वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। इसके बेस पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल्स ये जो फॉर्मूले हैं ये हमें 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं ये फॉर्मूले कहाँ से आए हुए हैं और इनका प्रूफ क्या है, और इसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस। So the integral multiples of the angle theta, that is 2 theta, 3 theta, 4 theta, etc., are called multiple angles of theta. The angles of the type theta by 2, 3 theta by 2, 5 theta by 2, etc., are called the sub multiples of angle theta. So हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 2 theta का फॉर्मूला, 3 theta का फॉर्मूला और उसके बाद में theta by 2 का फॉर्मूला। तो जब हम 2 theta का पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे डबल एंगल फॉर्मूले, 3 थीटा का पढ़ेंगे उसको बोलेंगे ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, एंड थीटा बाय 2 का जो हम पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे हाफ एंगल फॉर्मूले। क्लियर हो गई बात। सो हमारे पास में सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 2 थीटा। तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास में साइन 2 थीटा, जो कि होता है हमारे पास में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कैसे आता है एक एक का प्रूफ हम लोग देखते चलेंगे। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज थीटा प्लस थीटा। ठीक। एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे याद होता है भाई, साइन कॉस कॉस साइन है ना, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, फिर कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा वापस आपके पास में साइन थीटा। बट ये दोनों टर्म सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ भी है, तो दोनों ऐड होकर के आपके पास में हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये हमारे पास में साइन 2 थीटा का पहला फॉर्मूला हमने प्रूव करके बता दिया। नाउ साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला जो कि हम लोग tan के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, क्या होता है वो देखिए। क्या करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो हमारे पास में है इसको हम लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई, अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, सो 1 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा से। न्यूमरेटर में कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 2, न्यूमरेटर में साइन थीटा डिवाइड बाय उसके डिनोमिनेटर में कॉस थीटा एंड होल डिवाइड बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा, एंड 2 एज इट इज रहेगा, साइन अपॉन कॉस आपके पास में क्या हो गया tan थीटा डिवाइड बाय सेक स्क्वायर can be written as 1 plus tan square theta by using second trigonometric identity। तो sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपको मिला 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और sin 2 थीटा का एक और फॉर्मूला tan के फॉर्म में मिला 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो sin 2 थीटा के आपके पास में दो फॉर्मूले हैं, एक है 2 sin थीटा कॉस थीटा और दूसरा आपके पास में है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नाउ सेकंड फॉर्मूला आपके पास में cos 2 थीटा का, so cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सेम जैसे हमने sin 2 थीटा को प्रूव किया, सेम उसी तरीके से हम लोग cos 2 थीटा को प्रूव करेंगे। so cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा प्लस थीटा। अगेन यहाँ पे cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos cos sin sin, प्लस आया तो माइनस लगाएंगे, तो cos cos प्लस आया तो माइनस sin sin, है ना, sin sin। तो cos इंटू कॉस आपके पास में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन आपके पास में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान है, ये आपने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और cos 2 थीटा के कुछ और टाइप्स के फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसी में से डिराइव करेंगे। कैसे, देखिए हमने अगर cos स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में बाय यूजिंग फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर दोनों का साइन सेम है, तो आपके पास में ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला cos 2 थीटा का आपको मिलता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला आपको मिल रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर अब यहीं पे हम लोग हमने क्या किया, cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किया, अगर हम cos स्क्वायर को एज इट इज रहने दें और साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में, तो हमारे पास में फॉर्मूला cos के फॉर्म में क्या आएगा, देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस गेटिंग प्लस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपके पास में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो एक तीसरा फॉर्मूला आपको मिला cos 2 थीटा का cos के फॉर्म में, जो कि होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो हमारे पास में cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले मिल गए। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास में देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम tan के फॉर्म में अब फाइंड आउट करेंगे। और उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को tan स्क्वायर cos स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास में ऑलरेडी क्या है, हमारे पास में है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है। ना इसको डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर से, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 1 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ थीटा। सो यहां मैं ऊपर लिखता हूं इसको। सो दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर कैंसिल होके आपके पास 1 बचा, माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर आपके पास में हो जाएगा tan स्क्वायर ऑफ थीटा, ना होल डिवाइड बाय 1 अपॉन cos स्क्वायर का मतलब हो गया sec स्क्वायर थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sec स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपके पास में cos 2 थीटा का चौथा फॉर्मूला मिल गया। सो यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी प्रूव हो गया। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी प्रूव हो गया। थर्ड वन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हमने प्रूव कर लिया। और लास्ट वाला आपके पास में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी हमने प्रूव कर लिया। ना तीसरा फॉर्मूला हमारे पास में tan 2 थीटा का, जो कि एक ही सिर्फ रहेगा 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही आसान है। tan 2 थीटा को आप लिख सकते हो tan थीटा प्लस थीटा, और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे tan a प्लस बी का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास में होता है tan a प्लस tan b, यानी tan थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b, यानी tan थीटा इंटू tan थीटा। कितना सिंपल है। सो tan प्लस tan हो जाएगा हमारे पास में 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan इंटू tan हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये आपने प्रूव कर दिया। तो ये आपके पास में हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 2 थीटा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल फॉर्मूले। अब इसके बाद हमारे पास में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 3 थीटा। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 3 थीटा में पहला हमारे पास में साइन 3 थीटा, जो कि इक्वल होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 2 थीटा। ठीक है, लिख दिया हमने। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लगा देंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास में होता है साइन ए कॉस बी, यानी साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। प्लस है तो साइन के फॉर्मूले में प्लस आता है, फिर कॉस थीटा हो जाएगा, फिर साइन क्या हो जाएगा आपके पास में 2 थीटा। और यहाँ पे साइन थीटा एज इट इज रखिए, साइन 2 कॉस 2 थीटा का फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। किसके फॉर्म में अप्लाई करिए, साइन स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास में साइन 3 थीटा है, तो हम पूरा का पूरा फॉर्मूला साइन के फॉर्म में रखना चाह रहे हैं। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में क्या होता है, अभी अभी हमने पीछे देखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग पुटअप कर देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस cos थीटा हमारे पास में एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग पुटअप कर देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो दिस इज इक्वल टू, साइन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो हो जाएगा साइन थीटा। देखिए साइन सबसे पहले 1 में मल्टीप्लाई होगा, फिर साइन इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2 साइन इंटू साइन स्क्वायर मिलकर के हो गया साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा हमारे पास में एज इट इज रहेगा। नो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी बोला कि हम हमारा फॉर्मूला साइन के फॉर्म में रखेंगे, तो हम जो कॉस वाले टर्म है उन सबको खत्म कर देंगे। तो साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा एज इट इज रहेगा, प्लस 2 साइन थीटा, ये भी एज इट इज रहेगा। इस कॉस स्क्वायर को बाय यूजिंग फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये आपके पास फाइनली मिलेगा साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन थीटा आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 साइन को साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। नाउ साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा दोनों मिलकर के हो जाएंगे 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, टोटल मिलके हो जाएगा आपके पास में 4 साइन क्यूब थीटा। और इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया साइन 3 थीटा इक्वल्स टू होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट आपके पास में है
कॉस 3 थीटा। तो कॉस 3 थीटा आपके पास में 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला आप खुद से प्रूव करिए। कॉस 3 थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस 2 थीटा, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए कॉस वाला, है ना। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास में है कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस है तो क्या आएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी, मतलब साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। फिर यहाँ पे आप साइन 2 थीटा को अब यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन जो भी रहेगा उसको खत्म करना है, ठीक। तो साइन 2 थीटा का पहले फॉर्मूला लगाइए, कौन से फॉर्म में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करिए, और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा कॉस 2 थीटा ऑलरेडी है, तो इस कॉस 2 थीटा को आप लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, है ना। क्यों, क्योंकि आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला किसके फॉर्म में चाहिए, कॉस के फॉर्म में चाहिए। और तीसरा आपके पास में है tan 3 थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये मैं आपको बताता हूं, tan 3 थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा प्लस 2 थीटा विच इज इक्वल टू tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद बनेगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, है ना। tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, a की जगह पे थीटा है, b की जगह पे 2 थीटा। नाउ tan थीटा को हमने एज इट इज रखा प्लस tan 2 थीटा का फिर से फॉर्मूला अप्लाई किया। अभी अभी हमने पीछे देखा tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। पुटअप कर देंगे यहाँ पे, सो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, होल डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan थीटा एज इट इज रहेगा इंटू tan 2 थीटा के जगह पे हमारे पास में आ जाएगा, इसमें ब्रैकेट में रखता हूं 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। नाउ क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग 1 माइनस tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये खत्म हो जाए, है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास में बात वही रहेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जो पहले tan में मल्टीप्लाई होगा, सो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2 tan थीटा ऑलरेडी आपके पास में, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, सो 1 को आप 2 tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, होल डिवाइड बाई आपके पास में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक। ये न्यूमरेटर पार्ट हो गया आपके पास में। नाउ डिनोमिनेटर पार्ट की बात करते हैं, सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा सीधा किस में मल्टीप्लाई होगा, 1 में, सो आपके पास में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ये tan थीटा और 2 tan थीटा मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे 2 tan स्क्वायर ऑफ थीटा, और होल डिवाइड बाय आपके पास बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, ये डिनोमिनेटर पार्ट हो गया। तो सबसे पहले 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर हम लोग कैंसिल कर देंगे, और फिर न्यूमरेटर में tan थीटा को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो tan थीटा हो जाएगा, माइनस tan थीटा को tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे tan क्यूब थीटा हो जाएगा, फिर प्लस 2 tan थीटा हमारे पास में ऑलरेडी है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, दोनों का साइन सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे और हमारे पास में हो जाएगा 3 tan स्क्वायर ऑफ थीटा। सो न्यूमरेटर में फाइनली आपके पास बचेगा 2 tan थीटा प्लस tan थीटा, दोनों का साइन सेम है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा एंड डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ थीटा। सो ये आपने फाइनली प्रूव कर दिया tan 3 थीटा का फॉर्मूला, जो कि होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास में अब कुछ रिजल्ट्स हैं। तो अभी हमने देखा डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, अब जो हाफ एंगल फॉर्मूले होंगे उनको हम रिजल्ट्स में लिखेंगे डायरेक्टली 2 थीटा और 3 थीटा का यूज करके, यानी डबल एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूलों का यूज करके। तो रिजल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और पहला रिजल्ट आपके पास में है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा आपके पास में है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग बोलेंगे लाइफ लाइन, क्योंकि 12th में हमें सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में यही फॉर्मूले यूज होने वाले। और ये फॉर्मूले कहां से है, हमने प्रूव किया cos 2 थीटा के फॉर्मूले में
cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है, एक तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि एकदम बेसिक फॉर्मूला है। फिर अगर आप cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास में मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो इसमें हमने क्या किया, माइनस 2 स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आए और cos 2 थीटा को राइट साइड में लेके आए। तो माइनस 2 साइन स्क्वायर राइट से लेफ्ट में आकर के हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जो cos 2 थीटा वो राइट साइड में जाकर के हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा। तो यहां से आपको मिला 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मूला 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करता है, यानी डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, सिंगल में कन्वर्ट करता है। और ये क्वाड्रेटिक से लीनियर और लीनियर से क्वाड्रेटिक, राइट साइड में साइन की पावर 2 यानी क्वाड्रेटिक है, लेफ्ट साइड में cos की पावर 1 यानी कि लीनियर है, ठीक है। तो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो ना तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता होता है, क्वाड्रेटिक है ना, तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग लीनियर में कन्वर्ट करते हैं और डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। कई जगहों पे ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन, बहुत सारी जगह पे ये फॉर्मूले यूज होते हैं, इसलिए हमने इसको नाम रखा लाइफ लाइन। तो सेकंड वाले का हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक और हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो क्या करना आपको, इस -1 को सिर्फ लेफ्ट साइड में लेके चले आना है। तो -1 लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा +1, और आपके पास बनेगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक। उसके बाद में आपके पास दो और है, लाइफ लाइन ही बोलेंगे इनको हम, 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। याद करना बहुत आसान है, माइनस आया तो आपके पास माइनस देना है और प्लस आया तो आपके पास में प्लस देना है। कैसे आता है ये देखिए, अपना आरएचएस लेके एलएचएस प्रूव कर सकते हो, एलएचएस लेके आरएचएस प्रूव कर सकते हो, बात तो एक ही है। सो मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस साइन 2 थीटा लेता हूँ और आपको ये वाला प्रूव करके बताता हूँ। सो 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। माइनस साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बस आपको क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख देना है, फिर उसके बाद में -2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास में दिखेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये क्या होता है आपके पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे क्या दिख रहा है cos, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस b के जगह पे क्या दिख रहा है साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। सेम इसी तरीके से आप प्लस लेंगे तो यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, इधर भी प्लस आ जाएगा, इधर भी प्लस आ जाएगा, बस ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले रिजल्ट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरीके से याद करके रखिए। अब यहाँ से हमारा 6 से स्टार्ट होता है, ये 5 रहेगा, ठीक है, नंबर थोड़ा चेंज हो गया, 5 रहेगा। तो 5 से आपका स्टार्ट होता है हाफ एंगल के फॉर्मूले। तो हाफ एंगल का जो फॉर्मूला हमने वो जो डबल एंगल फॉर्मूला उसी से हमने इसको बनाया हुआ है। साइन 2 थीटा क्या होता है आपके पास में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हो क्या रहा है फॉर्मूले में 2 थीटा का थीटा हो रहा है, मतलब आधा हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। सो अगर हमने क्या किया यहाँ पे 2 थीटा, मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बताता हूं, मैंने यहाँ पे क्या किया 2 थीटा को पुटअप कर दिया अल्फा, है ना। सो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अल्फा/2 हो जाएगा, ठीक। सो देखिए लेफ्ट साइड में आपके पास था साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो अब आपने 2 थीटा को क्या पुटअप किया अल्फा लिख दीजिए, राइट साइड में 2 साइन, तो थीटा की वैल्यू कितना आई अल्फा/2, तो साइन अल्फा/2 हो गया इंटू कॉस, फिर से थीटा की जगह पे क्या हो गया अल्फा/2, ठीक। समझ में आ गई, मतलब कहना क्या चाहता है फॉर्मूला, अगर आपने यहाँ पे थीटा लिखा तो यहाँ आपके पास में हो जाएगा थीटा/2 और यहाँ भी आपके पास में हो जाएगा थीटा/2। तो आप अपने लैंग्वेज में इतना समझ के चलिए, जो भी एंगल आप देंगे उसका हाफ हो जाएगा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा/2 हाफ हो गया, कॉस थीटा/2 हाफ हो गया। इसी तरीके से tan वाला था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan था 2 tan थीटा/2 अपॉन पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। सारे फॉर्मूले जो आपने पीछे देखे, ठीक है, उनका आप पीछे बैक में जाकर के आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे फॉर्मूले का, और लास्ट में मैं एक बार पूरा फॉर्मूला फिर से लेके आ जाऊंगा ताकि आप उसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में 6(1), तो 6 हमारे पास में cos थीटा का फॉर्मूला, तो cos थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग चेंज करेंगे cos स्क्वायर में, साइन स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया cos स्क्वायर में, तो पूरा फॉर्मूला आपके पास बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1। और फिर उसके बाद में अगर आपने cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया,
तब आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और फिर उसके बाद tan के फॉर्म में आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, तो ऑलरेडी जो हमने पीछे फॉर्मूले 2 थीटा के पढ़े वही सारे फॉर्मूले, बस थीटा का थीटा बाई टू हो जा रहा है, ये ध्यान में रखना है आपको। और आठवां आपके पास में tan थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाई टू अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू, जो कि tan का फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा का फॉर्मूला 3 थीटा थीटा बाई 3 के फॉर्म में लिखेंगे, ये तो हाफ एंगल फॉर्मूला था, तभी हम लोग ये थीटा का फॉर्मूला जो है इसको हम लोग किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, थीटा बाई 3 यानी कि 1/3 के फॉर्म में लिख रहे हैं। ये हमने 1/2 के फॉर्म में लिखा यानी हाफ के फॉर्म में लिखा, इधर हम लोग 1/3 के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन थीटा बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 3। तो इसको आप खाली देख लीजिए, वैसे इसका कुछ काम तो फिलहाल आता नहीं है, बट ठीक है कभी लगा तो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो 9 10 11 सॉरी ये 5 था आपके पास में, 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये इतने फॉर्मूले आपके पास में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास में 3 थीटा का फॉर्मूला, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे आपके पास में साइन 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, इनका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। सो एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल हमें दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8। तो यहाँ पे अब आपके पास एंगल दिया है पाई बाई 8, तो पाई बाई 8 जो है वो किसका हाफ है, वो पाई बाई 4 का हाफ है ना। पाई बाई 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, पाई बाई 8 मिलेगा। यानी इस पाई बाई 8 का वैल्यू, साइन पाई बाई 8 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, पाई बाई 4 का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए अब आपके पास में कई सारे फॉर्मूले, कौन सा भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको लाइफ लाइन का याद दिलाया था, तो लाइफ लाइन आपके पास में क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आपने यहाँ पे 2 थीटा दिया तो इधर थीटा हो जाता है, और थीटा दिया तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे, थीटा के जगह पे पुटअप करेंगे हम लोग पाई बाई 4। पुटअप कर दिया तो राइट साइड में आपके पास में हो जाएगा, हमने क्या बोला, थीटा का हाफ कितना होता है, थीटा बाई 2, तो थीटा के जगह पे पाई बाई 4 पुटअप किया, तो पाई बाई 4 का हाफ कितना हो जाएगा, पाई बाई 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक, 2 को ला करके लेफ्ट साइड में डिवाइड करेंगे, और 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू हमारे पास में होती है √2, इसको पुटअप कर दिया हमने, 2 को लाके डिवाइड कर दिया, और राइट साइड में हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और थोड़ा इसको अरेंज करके हम लोग लिखते हैं, मतलब साइन स्क्वायर पाई बाई 8 जो है उसको हमने पहले लिख दिया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्रॉस कर दिया, √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सो √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2, और होल डिवाइड बाई आपके पास में 2। नाउ दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो साइन पाई बाई 8, लेफ्ट साइड से स्क्वायर कैंसिल, साइन पाई बाई 8 बचा, और राइट साइड में आपके पास बड़ा सा स्क्वायर रूट लग जाएगा, और ये √2 जो है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो आपके पास आंसर आ रहा है √2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2। क्लियर हो गई बात। तो ये आपके पास में हो गया साइन पाई बाई 8 का वैल्यू। यहाँ पे आप इसको √2 से इसको रेशनलाइज करके भी आंसर लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, आप ऐसे लिखिए या उस तरीके से लिखिए, दोनों सेम है। सो सेकंड आपको दिया है कॉस पाई बाई 8 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, लाइफ लाइन का कॉस वाला साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया था, अब यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर वाला यूज करेंगे। सो वी नो दैट 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू, हमने कॉस थीटा लिया है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और लाइफ लाइन कैसे याद करके रखना है, माइनस आया तो साइन स्क्वायर आता है, और प्लस आया तो कॉस स्क्वायर आता है। ठीक है, माइनस आया तो साइन स्क्वायर आता है, प्लस आया तो कॉस स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे इसको मैं अरेंज करके दे देता हूं आपको, तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू आपके पास में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि लेफ्ट साइड में स्क्वायर खत्म हो जाए, तो कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई हमारे पास में हो जाएगा 2। वैल्यू पुट अप कर दीजिए, देयरफॉर कॉस यहाँ पे हम लोग ले लेंगे पाई बाई थीटा के जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, पाई बाई 4। थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। राइट साइड में हमने थीटा के जगह पे क्या लिया, पाई बाई 4, तो राइट साइड में भी कॉस थीटा के जगह पे पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2। नाउ बस क्या करना, वैल्यू पुट अप कर दीजिए, आंसर आएगा। तो इसका आंसर √2 माइनस 1 अपॉन 2√2 है, इसका आंसर √2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है,
फाइंड साइन 2x cos 2x tan 2x इफ sec x इक्वल्स टू माइनस का 13/5। सो आपको गिवन है sec x, तो sec x इक्वल्स टू हो गया माइनस का 13/5 और इसके लिए कंडीशन है π/2 लेस देन x लेस देन पाई, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड sec x अगर आपको माइनस 13/5 दिया है, देयरफॉर cos x इक्वल्स टू हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा 5/13। ठीक, अब cos x मिला तो cos x से हम लोग sin x निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें sin 2x का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए, sin 2 थीटा का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए 2 sin थीटा भी चाहिए और साथ में cos थीटा भी चाहिए, मतलब cos x भी चाहिए sin x भी चाहिए, तो cos x तो मिल गया। अब sin x की बात करेंगे तो sin x को हम लोग बाय यूजिंग फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर ऐसा लिखिए, सिंस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू 1 होता है, तो देयरफॉर sin स्क्वायर x तो हमारे पास में एज इट इज रहेगा प्लस cos स्क्वायर के जगह पे हम लोग पुटअप करेंगे cos के जगह पे हम लोग पुटअप करेंगे माइनस का 5/13 हो जाएगा स्क्वायर, राइट साइड में 1। देयरफॉर sin स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू, ये माइनस 5/13 का स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो माइनस 5/13 का स्क्वायर की साइन हो जाएगी माइनस। नाउ 1 एज इट इज माइनस माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 13 का स्क्वायर 169। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। सो 169 माइनस का 25 डिवाइड बाई 169 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144 आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 169 और ये आ रहा है हमारे पास में साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो साइन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट 12 और 169 का स्क्वायर रूट 13। सो यहाँ पे हमारे पास में x के लिए कंडीशन दिया हुआ है सिंस π/2 लेस देन x लेस देन पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, देयरफॉर साइन x इक्वल्स टू हो गया 12/13। तो साइन x हमारे पास में मिल गया। अब जो भी फाइंड आउट करना हो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स बाई यूजिंग डबल एंगल फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा। तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो गया, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 2 sin x हमारे पास में आया 12/13 और cos x हमें दिया हुआ है माइनस का 5/13। सो 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, 10 इंटू 12 हो जाएगा माइनस का 120, है ना, डिवाइड बाई 13 हो जाएगा 169। ये आपके पास में sin 2x का वैल्यू आ गया। आपको फिर फाइंड आउट करना है cos 2x। तो cos 2x के लिए आप सब सारे फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है, जिसमें से 3 आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो cos 2x होता है आपके पास में 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ये भी कर सकते हैं, या फिर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई सा भी करिए। सो 2 cos स्क्वायर मतलब cos की वैल्यू आपको दिया माइनस 5/13 का होल स्क्वायर माइनस का 1। सो माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/13 माइनस 1। सो 2 इंटू 25 हो जाएगा 50 माइनस, अच्छा 13 का स्क्वायर यहाँ पे 169 हो जाएगा, 13 नहीं रहेगा। सो 169 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड बाय 169 और 50 माइनस 169 करेंगे तो 9 माइनस 0 9 हो जाएगा, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा और माइनस का 119 डिवाइड बाय 169, क्योंकि यहाँ पे 169 बड़ा है और इसकी साइन माइनस में, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 119 डिवाइड बाई 169। ये हमारे पास में cos 2x का वैल्यू हो गया। फिर उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे tan 2x, और tan 2x के लिए कोई फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं, आप इसको लिख सकते हैं sin 2x अपॉन cos 2x। अब दोनों आपने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे पुट कर देंगे इसको। सो माइनस 120 डिवाइड बाई 169 होल डिवाइड बाई माइनस का 119 डिवाइड बाई 169, 169 से 169 कैंसिल, माइनस माइनस खत्म। सो आपके पास में आएगा 120 डिवाइड बाई 119 और ये आपके पास में फाइनल आंसर हो गया tan 2x का। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं, जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।